अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को जन्म दिया दत्तात्रेय के रूप में। अर्थ चाहिए, धन चाहिए इस युग में, हम जानते हैं चाहिए, पर कम से कम दूल्हा दुल्हन की जोड़ी भी सात्विक चाहिए, पवित्र चाहिए, नियोजित चाहिए, आगे चलने वाली चाहिए, गृहस्थ में उत्पन्न अच्छे संतान हो ऐसी चाहिए, निरोगी चाहिए। महाराज दूल्हा दुल्हन रोगी ना हो, इसलिए हमारे हिंदू धर्म में 10 दिन 8 दिन 5 दिन 4 दिन उन पर तेल चढ़ाया जाता है, हल्दी चढ़ाई जाती है, आटे रगड़े जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है, उनको ठंडे गर्म पानी से नहलाया जाता है, उनके रोग हटाए जाते हैं, उनमें ताकत पैदा की जाती है। इसका मतलब सीधा है विवाह। विवाह का अर्थ होता है विवाह के बाद जिसमें दुनिया भर के लोग वाह 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 करें, वो विवाह है। वाह वाह लोग कब करेंगे? जब दूल्हा दुल्हन ऐसे होंगे तब करेंगे। आप 56 व्यंजन भी खिला दीजिए फिर भी वाह वाह कम होगी, कोई न कोई कमी निकलेगी। इसीलिए जो विवाह की तैयारी कर रहे हैं युवा युवतियां, उनके लिए ये कथा है। अच्छा ग्रस्त तभी होगा, सात्विक ग्रस्त तभी होगा, और बढ़िया संतान का भी उत्पन्न तभी होगा। भगवान ने अपना रथ लगा दिया माता के मंदिर में, और माता लक्ष्मी जैसे ही आई पूजा करने, ठाकुर जी ने कहा देवी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ आ चुका हूँ, अगर चाहो तो आओ। रथ में बैठकर भगवान ने रथ में चाबुक लगा दिया, घोड़ों में रथ दौड़ने लगा द्वारका की ओर। ये बात पता चल गई बरातियों को और शिशुपाल को। शिशुपाल भागा पीछे, बलराम जी ने उसे रोक लिया और घमासान युद्ध हुआ। बलराम जी की गदा से सारे के सारे राक्षस धराशायी हो गए। शिशुपाल भी भाग गया प्राण बचा करके। शिशुपाल कोई और नहीं था, भगवान का ही बुआ का लड़का था। भगवान को जन्म से ही अपनों से ही तकलीफ मिली महाराज। बुआ मामा, ये बुआ के लड़के राक्षस बन गए थे, मामा राक्षस बन गया था। क्यों? कभी कभी किसी किसी को यश पसंद नहीं आता, किसी किसी को किसी की उन्नति। सारे मामा ऐसे नहीं हो सकते, पर कंस मामा ऐसा था। बुआ का लड़का तो भाई होता है, पर वो शिशुपाल ऐसा भाई था दुष्ट। पर उसके कारण, उसके पीछे रीजन है, प्रायश्चित करने के लिए अवतार हुआ था उसका। उसे श्राप लगा था सनतकादि ऋषियों का राक्षस बनने का, इसीलिए वो शिशुपाल इस अवतार में आया है और ऐसी बुद्धि उसकी है महाराज। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मनुष्य का जन्म लेने के बाद में 100 साल तक भी जीना हो, पर किसी का श्राप हमें ना लगे, इसीलिए अपने आप का बर्ताव अच्छा रखो, अपना व्यवहार अच्छा रखो। किसी को ऐसे मत करो तंग जो कोई श्राप दे दे, किसी की हाय लग जाए, वो श्राप भुगतना ही पड़ता है, हाय भुगतनी ही पड़ती है महाराज। रुक्मिणी आ गई महाराज द्वारका में, बृहस्पति ब्राह्मण जी आ गए, देवता पधार गए। कृष्ण कहने लगे नहीं भैया मैं विवाह नहीं करूंगा रुक्मिणी से। क्यों? जब तक मेरे माता पिता नहीं आएंगे आशीर्वाद देने तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। अक्रूर जी ने रथ सजाया, मथुरा में पहुंचे जल्दी से। देवकी वसुदेव नंद यशोदा को लेकर आए और श्री भगवान के रथ हाँकने वाले चले गए अमरावती में। रुक्मिणी जी के माता पिता को लेकर आ गए कन्यादान के लिए। रुक्मिणी के माता पिता ने कन्यादान करने के लिए पहले गंगा स्नान किया। बेटी का कन्यादान कितना पवित्र होता है।
माता पिता पुराने जमाने में कन्यादान करने के लिए, मामा लोग कन्यादान करने के लिए, चाची मौसी कन्यादान करने के लिए पहले उपास रखती थी, उपास। और अब तो बिस्की पीती हैं शादी में, फिर कन्यादान, पैक लगा के फिर कन्यादान मामा कर रहा है। क्या करें बताओ? मम्मी मौसी बुआ भी इतनी मॉडर्न,